तो कैपेसिटर्स जो हैं उनको सर्किट में जब लगाया जाता है तो उनके दो तरह से कम्बिनेशन उनके बनाए जा सकते हैं। पहला कम्बिनेशन होता है पैरेलल कम्बिनेशन और दूसरा हमारे पास है सीरीज कम्बिनेशन। तो आज हम जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन को स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। कैपेसिटर्स को पैरेलल वे में लगाने का तरीका ये है कि आप इसमें कैपेसिटर्स को बैटरी के साथ यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड जो कैपेसिटर्स की है वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, और जो राइट साइड है वो बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगाई जाती है, कनेक्ट की जाती है। अब अगर यहाँ पे आप फिगर में देखें तो आपको C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं। C1 जो है, ये जो पहला कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, और जो तीसरा कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C3 है। हमने इन तीनों कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ा है, इस तरह से कनेक्ट किया है कि हर एक कैपेसिटर की जो लेफ़्ट प्लेट है, यहाँ से देखें ये जो पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे, और फिर ये इस पॉजिटिव ई के साथ Q2 यहाँ से देखें यहाँ पे आया, और फिर पॉजिटिव के साथ Q3 भी यहाँ से, और फिर एक वायर लगा के हमने यहाँ पे पॉजिटिव, यानी जो लेफ़्ट साइड है वो हमने सारी की सारी, जो कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड है वो उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ दिया, और जो नेगेटिव उसकी जो प्लेट्स हैं उनको हमने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ दिया। तो इस तरह की जो कम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है, जिसमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि हर कैपेसिटर को सेम वोल्टेज मिलेगी। उसकी वजह इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस माइनस यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जितना C1 को मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो C1 के अक्रॉस भी 3 वोल्ट होगा, C2 के अक्रॉस भी 3 वोल्ट होगा, C3 के अक्रॉस भी 3 वोल्ट होगा। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक को इक्वल मिलेगा। क्यों इक्वल मिलेगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक एक कैपेसिटर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव यानी एक C1 के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है फिर आगे C2 के साथ, नहीं। अलग अलग हमने सेपरेट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारी बैटरी है वो हर एक कैपेसिटर के साथ सेपरेटली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हर एक जो पोटेंशियल, हर एक जो कैपेसिटर है उसको सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होगी कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी। दूसरे नंबर पे द चार्ज डेवलप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो पहला कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस C1 है, और दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटर C2 है, तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C3 है। यानी हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो पहला कैपेसिटर है वो 5 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल C2 जो है ये 10 कूलम का कर सकता है, C3 जो है वो 15 का कर सकता है, या 12, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हर एक का जो चार्ज है उसमें स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से इसमें डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा। टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी जो है वो वेरियस कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएगा। अगली हम स्लाइड पे चल, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ से ये हमने कैसे लिखा, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज जो है वो हर एक कैपेसिटर के ऊपर अलग स्टोर होगा, डिफरेंट स्टोर होगा। तो हम कह देते हैं कि C1 का जो चार्ज स्टोर होगा वो Q1 होगा, C2 का जो चार्ज स्टोर होगा वो Q2 होगा, और C3 पे जो चार्ज स्टोर होगा वो Q3 होगा। तो
टोटल चार्ज जो है वो इनके अराउंड जो बनेगा वो Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू CV हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। तो Q इज इक्वल टू CV, जब आपका जो Q है ये Q1 होगा तो फिर आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, C1 होगी। C1 कैपेसिटेंस के लिए चार्ज Q1 और वोल्टेज सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो सेम है, वो V1 नहीं होगी क्योंकि हमने एक ही बैटरी लगाई है। C2V हो जाएगा। इसी तरह Q3 के लिए C3V हो जाएगा। तो यही हम वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। यहाँ पे देखें C1 V प्लस C2V प्लस C3V। अब ये जो V है यहाँ से कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से अगर आप Q इज इक्वल टू CV लेते हैं, जब Q इज इक्वल टू CV, तो अगर यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ ये जो V है इसको इस साइड पे डिवाइड कर दूँ, Q बाई V इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आता है, C के। तो यहाँ पे भी ये Q बाई V जो लिखा हुआ है इसको हम इक्वलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या है, अगर आप इन तीन कैपेसिटर्स की बजाय C1 C2 की बजाय C1 प्लस C2 प्लस C3 की जगह आप अगर एक ही कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालने के लिए फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन ये फार्मूला होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज़ के लिए ये डिफरेंट फार्मूला होता है और पैरेलल के लिए डिफरेंट होता है। तो ये हमने इसकी मदद से इक्विवेलेंट इसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी मालूम कर लिया है कि किस तरह से अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, यानी अगर हम उन सारे कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर लगाना चाहें तो उस केस में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से आएगी, और वो इस तरह से आएगी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों की कैपेसिटेंस को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। और ये याद रखें ये सिर्फ पैरेलल कम्बिनेशन के लिए है, सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। अब इस फिगर में हमारे पास इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास तीन कैपेसिटर्स थे, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा तादाद में कैपेसिटर हों, अप टू n कैपेसिटर हों, 8 कैपेसिटर हों, 10 कैपेसिटर हों, जितने भी हों, अप टू n हो तो फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू प्लस Cn तक ये चला जाएगा। और आखिरी बात कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल कम्बिनेशन इज़ ग्रेटर दैन एनी ऑफ इंडिविजुअल। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर C2 जो है वो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो हमेशा ग्रेटर ही होगी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, क्योंकि इक्विवेलेंट सारों को मिल के आनी है, सारों को ऐड करके आनी है। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो ये इसके चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले ये था कि V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3, यानी बैटरी की वो जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल में। दूसरे नंबर पे जो चार्ज डेवलप होता है वो हर कैपेसिटर के अराउंड डिफरेंट होता है। और तीसरे नंबर पे आपके पास था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने डिराइव की, और चौथे नंबर पे n केसेस के लिए लिखा, और पांचवें नंबर पे हमने बताया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो पैरेलल कम्बिनेशन की है वो हमेशा इंडिविजुअल से